नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समोशरण का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। समोशरण की क्या विशेषता, उसकी क्या महिमा, इसका सर्वांगीण वर्णन प्रथमाण योग आदि ग्रंथों के माध्यम से अवगत हो जाता है। साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा है, ये अलग विषय है, किंतु आगम के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है तो ऐसा लगता है कि समोशरण दूर नहीं है। क्षेत्र के अपेक्षा से दूरी हो सकती है। विदेह क्षेत्र जाना चाहो तो आप फ्लाइट से नहीं जा सकते, कोई भी वाहन से वहाँ पर जाना संभव नहीं। ये बात अलग है कि स्वर्गीय जो देव हैं वे अपने विमान के माध्यम से, विक्रिया के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साक्षात उन्हें दर्शन हो जाता है। लेकिन वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात हो जाता है तो समोशरण चाहे दूर हो अथवा पास, जिसके अंदर विषयों के प्रति रुचि नहीं है, उनके लिए प्रभु पास है। और जिसके अंदर विषयों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है तो वह भगवान के पास होकर के भी वह दूर है, बहुत दूर खड़ा है वो। अर्थ ये है कि विषयों का आकर्षण इतना आकर्षण है कि सहजता से उस विषयों को छोड़ने के लिए उसमें बहुत कठिनाई का अनुभव उसे होता है। अभी चर्चा चल रही थी आर्यिका संघ के बीच में, तत्व चर्चा के दौरान हे उपादे, इन दोनों को लेकर के चर्चा जब चल रही थी तो हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य पदार्थ। आप बैठिए जल्दी, हाँ, क्योंकि आपके प्रति आकर्षण दूसरों का हो जाता है। हाँ, बैठिए आप। तो विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो कम होना चाहिए, बल्कि समाप्त होना चाहिए। समाप्त तो नहीं हो पाता, लेकिन निरंतर आगम के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात होता है तब तो कम से कम राग घटना चाहिए। जो छोड़ने योग्य पदार्थ है, जब श्रद्धा का विषय बना ही लिया है तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए।
जब छोड़ने ही योग्य है तो उसके प्रति आकर्षण क्यों? जो ग्रहण करने योग्य है उसके प्रति तो आकर्षण होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किंतु समूह शरण में पहुंचा है कौन? चक्री। वहां जाकर के दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लिया, साक्षात प्रभु का दर्शन कर लिया, प्रभु की स्तुति भी कर ली और बैठा है, धर्म श्रवण कर रहा है। इसके बाद फिर वहीं बैठा रहता है। क्यों? बाहर जा रहा है। तो भगवान से बढ़ करके और कोई वस्तु है क्या बाहर? साक्षात भगवान के दर्शन करने के बाद भी विषयों का आकर्षण नहीं छूटता है। यही तो असंयम का प्रभाव। सम्यक दर्शन के अभाव में क्या स्थिति बन सकती है या बनती है, उस विषय में कहना ही कठिन है। कहाँ तो क्षायिक सम्यक्त्व है, हे को हे, उपाधि को उपाधि के रूप में गाढ़ श्रद्धान हो गया, वह सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो होता है उसका अधिकतम संसार में रहने का भव कितना है? तो 4 भव कहा है। भोग भूमि की दृष्टि से एक भव और बढ़ता है, अर्थात जिन्होंने मिथ्यात्व की भूमिका में कोई यहाँ का मनुष्य है और उसने मनुष्यायु का बंद कर लिया और बाद में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके यदि उसको क्षायिक बना लिया तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है। तो वर्तमान का एक भव, एक भोग भूमि का भव, और भोग भूमि से सीधा देवगति को प्राप्त करता है, वो एक भव, और वहाँ से सीधा मनुष्य बन करके मुक्त होता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि का वह संसार में रहने का जो भव काल है, वह भव की विवक्षा में मात्र 4 भव है। इसके बाद भी उसका आकर्षण विषयों के प्रति छूट नहीं रहा है। भगवान के निकट पहुंचने के उपरांत भी श्रद्धान में प्रगाढ़ता आ गई। सम्यक दर्शन कभी भी उसका एक पल भर के लिए भी छूटेगा नहीं, किंतु असंयम का ऐसा प्रभाव है कि प्रभु के दर्शन करने के उपरांत भी विषयों की ओर उसका उपयोग चला जाता है और समोसन से वो बाहर जा रहा है। कहाँ? हवेली। वहाँ पर क्या है? कोई प्रभु है क्या वहाँ पर? है? प्रभु की फोटो हो सकती है, प्रभु तो है नहीं। हो सकता है कोई बिंब स्थापित किया हो, वो तो फिर भी ठीक है। बिंब के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? जब साक्षात ही प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो बिंब की भी आवश्यकता नहीं पड़ती उसको, लेकिन बिंब को लेकर के नहीं, किंतु वहाँ पर जो कुछ भी विशेष सामग्री है वह सामग्री उसको बुला रही है, जल्दी आ जाओ, बहुत समय हो गया। और वह राजगद्दी पर बैठता है। प्रभु सिंहासन पर विराजमान होते हुए भी उस सिंहासन की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं, किंतु चक्री की दृष्टि अभी भी राज करने की है। ये संयम का प्रभाव नहीं, असंयम का प्रभाव है। और असंयम की भूमिका में राग का पूर्णतः अभाव नहीं हो सकता। भले ही श्रद्धान प्योर हुआ है कि पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए अनिष्टकारी है, इसलिए छोड़ने योग्य है, इस प्रकार श्रद्धान तो बना लिया, किंतु अभी भी उसके प्रति चाव है। हाँ। ये किसका प्रभाव? ये राग का प्रभाव है। तो इसलिए
छोड़ने योग्य है। इस प्रकार श्रद्धान करने के बाद निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त करना है। जो उपादेय भूत वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता पड़ती है। और साधना करने वाला जो साधक होता है उसकी दृष्टि कभी भी त्यक्त पदार्थ की ओर नहीं जाती, क्योंकि जिसको छोड़ दिया उसको थोड़ी ग्रहण करना है। जो अभी तक ग्रहण नहीं किया उसको ग्रहण करना है, वह उपादेयभूत तत्व है। इसलिए केवल मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष फल प्राप्त, ये आप लोग बोलते हैं कि नहीं, फलम। और अभी भी किस फल की इच्छा रखते हैं आप मुझे बोलो? क्या हर फल मोक्ष फल का उस ओर ध्यान जाता है? नहीं जाता। मोक्ष फल प्राप्त है। और समय ज़्यादा हो गया, हमारा दुकान खोलना है। वहाँ पर दुकान खोलने से आपको मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलती। लेकिन बोलना अलग है, किंतु वह ध्यान उसी ओर जाता है। श्रद्धान होते हुए भी राग को छोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अनंत संसार के लिए कारणभूत जो राग था उसको तो समाप्त कर लिया, जिसको अनंतानुबंधी कषाय बोलते हैं। इसके बाद भी जो अन्य जो कषाय हैं वह असंयम की भूमिका में वह सताती रहती है, चैन नहीं मिलता उसको। इसीलिए बार बार उपयोग उसी ओर जाता। इसलिए हमने चक्री का उदाहरण दिया। सोचो, विचार करो, उसको नियम से मुक्ति मिलेगी। चक्रवर्ती, ये बात अलग है, हुंडाव सर्पणी के दोष के कारण दो चक्री अधोगति के पात्र बने हैं, एक शुभम चक्रवर्ती और एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। किंतु वैसे देखा जाए चक्रवर्ती या तो स्वर्ग जाता है अथवा मोक्ष जाता है, और कोई गति नहीं उसकी। तो इसीलिए ये सब कुछ बड़े बड़े पद मिलने के उपरांत भी, और जो बड़े बड़े पद मिलते हैं वो त्याग के फलस्वरूप मिलते हैं। जिसने पूर्व में विषयों का परित्याग किया था, उत्तम त्याग धर्म की आराधना की थी, उसके फलस्वरूप ये बड़े बड़े पद मिल रहे हैं। और ये बड़े बड़े पद मिलते ही यदि मुंह में पानी आने लग जाए फिर गाड़ी रुकेगी या तो गाड़ी रिवर्स होगी। इसलिए इन पदों के प्रति कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। यदि कोई पद है, शाश्वत पद है, तो मोक्ष पद। इसलिए मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आराधना करनी चाहिए, चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह श्रमण हो। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, होना चाहिए कि अनंत काल से मैं बंधन का अनुभव कर रहा हूँ, पराधीनता का अनुभव कर रहा हूँ, परतंत्रता का अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए स्वतंत्र जो अवस्था है, स्वाधीनता, उसको प्राप्त करने के लिए ही देव गुरु शास्त्र की उपासना की जाती है। सोचो, विचार करो, संयम कितना दुर्लभ है, देश संयम की भी कितना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में संयम को धारण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, देश संयम को धारण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, किंतु काल बहुत थोड़ा है और असंयमी के लिए काल ज्यादा। असंयमी के लिए काल बहुत ज्यादा है। स्वर्गों में देखो सागरोपम आयु है और वहाँ संयम की गंध तक नहीं आती। सौधर्मेंद्र हो अथवा कोई सामान्य देव हो, उनका जो जीवन है
और सम्यक दर्शन के साथ व्यतीत होते हुए भी संयम का अनुपालन वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि संयम के अनुपालन करने के लिए जो वातावरण अपेक्षित है वहाँ पर नहीं है। महाराज वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कौन सी प्रतिकूलता है? प्रतिकूलता नहीं, किंतु इतनी अनुकूलता है कि संयम को भूल जाएगा वो। प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं, वहां पर मच्छर भी नहीं है, हाँ, वहां पर दास मच्छर है, वहां पर विकलेंद्री है ही नहीं, द्विंद्री तीनेंद्री, बिच्छू सर्प व्याघ्र आदि, वहां पर कोई भी वन्य पशु है ही नहीं। तो वहां पर शारीरिक कोई कष्ट नहीं, किंतु मानसिक जो सुख है, सुविधा है, विलासता है, वह विलासता की चरम सीमा के कारण वह संयम को भूल जाता है, संयम को अंगीकार नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, ज़्यादा अनुकूलता की बात मत करो, क्योंकि अनुकूलता में भगवान को भी हम भूल जाते हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया, तो उस समय भगवान को याद करता है। कष्ट में तो भगवान को याद करता है, और सुख की घड़ियों में भगवान को भूलता है। इसलिए ज़्यादा साता की आवश्यकता नहीं। और नीचे असाता की चरम सीमा है नरकों में, इसलिए भी वह संयम का अनुपालन नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन में मीडियम है, बैलेंस है, न ज़्यादा दुख है न ज़्यादा सुख है। इसलिए अरण सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छी पर्याय है जो आप लोगों को मिली है, और आप लोगों ने जो अतीत में पुरुषार्थ किया होगा, साथ से पुण्य का संचय किया होगा, उसके फलस्वरूप देव गुरु शास्त्र का समागम मिल रहा है। इसलिए इस समागम को प्राप्त करते हुए अपने आप के कदम को पीछे नहीं हटाना, किंतु यथाशक्ति मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करते हुए यदि जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।